हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। स्टैटिक्स की 1.4 डिस्कस कर रहे थे हम, जिसमें 1 to 5 क्वेश्चंस ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उस वीडियो को भी देख लेना। फर्स्ट चैप्टर बीच में रह गया था क्योंकि हमने 6 चैप्टर फ्रिक्शन स्टार्ट कर दिया था, तो उसको तो करेंगे ही हम साथ में, बट फर्स्ट चैप्टर को नहीं छोड़ेंगे। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तीनों चैप्टर्स हम कवर करेंगे, फोर्थ शायद से हम नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए फटाफट से 6 क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या है। ये एक्सरसाइज आपके पास लामिस थ्योरम पे बेस्ड थी। टू फाइंड लाइट स्ट्रिंग सपोर्ट अ वेट WkG एंड आर इंक्लाइन टू द वर्टिकल एट एन एंगल 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। फाइंड द टेंशंस इन द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग है, 2 स्ट्रिंग है, उन पे दोनों पे एक बीच में वेट लटकाया हुआ है, सपोर्ट किया हुआ है, दैट इज़ WkG। एक एंगल 30 बना रही है, एक एंगल 60 बना रही है। दोनों ही स्ट्रिंग में आपको टेंशन बतानी है कितनी कितनी प्रोड्यूस हुई। ठीक है, तो देखिए फर्स्टली हम इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास पॉइंट है, ये क्या है, एक स्ट्रिंग है, एक ये क्या है, दूसरी स्ट्रिंग है। ये इस पे वेट हमने सपोर्ट कर दिया WkG। ये एंगल 30 बना रही है और ये एंगल क्या बना रही है, 60 बना रही है। इस पे टेंशन T1 प्रोड्यूस हो रही है, इस पे टेंशन T2 प्रोड्यूस हो रही है। हमें T1 और T2 की वैल्यूज़ ही निकालनी है। अब देखिए ये वाली लाइन है, ये एंगल आपके पास 30 है तो ये वाला भी 30 हो जाएगा। इस लाइन पे इधर वाला एंगल 60 है तो इधर वाला एंगल भी क्या बन जाएगा, 60 डिग्री बन जाएगा। अब देखो ये एक पूरी लाइन है, इस पे ये क्या है, लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर का सम 180 डिग्री होता है। ये 30 है तो 180 माइनस 30 150 बन जाएगा। इसी तरह से ये लाइन है, इस पे लीनियर पेयर बन रहा है। ये एंगल 60 है तो 180 माइनस 60 दैट इज़ ये 120 बन जाएगा। ठीक है, ये बात थी ये डायग्राम की। अब लामिस थ्योरम हम इस पर अप्लाई कर देते हैं तो T1 के नीचे क्या आएगा, T1 अपॉन साइन ऑफ 120, T2 अपॉन साइन ऑफ 150 एंड W अपॉन साइन ऑफ 60 प्लस 30 दैट इज साइन 90। तो T1 अपॉन साइन 120, T2 अपॉन साइन 150 एंड W अपॉन साइन 90। तो यहाँ से T1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, W इंटू साइन 120 अपॉन साइन 90। W साइन 90 1 होता है, साइन 120 √3/2, तो T1 की वैल्यू क्या आ गई, √3/2 W। इसी तरह से T2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, W इंटू साइन 50 अपॉन साइन 90। देखिए देखते हैं उसे भी हम। ठीक है, तो W इंटू साइन 150 1/2 तो W/2। तो T1 और T2 क्या वैल्यूज आ गई T1 और T2 की, √3/2 W एंड W/2। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7th। द एंड्स ऑफ अ स्ट्रिंग 23 सेंटीमीटर लॉन्ग आर अटैच टू द पॉइंट्स A एंड B। स्ट्रिंग की 2 एंड्स है A एंड B, उनको हमने अटैच किया हुआ है। जो पूरी स्ट्रिंग की लेंथ है वो 23 सेंटीमीटर है। A और B क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। अ वेट ऑफ 51 ग्राम इज फास्टन टू द पॉइंट C। एक वेट आपने लटका दिया, कितना, 51 ग्राम्स का। आपको टेंशन प्रोड्यूस बतानी है कितनी हुई स्ट्रिंग में। आपको AB की लेंथ गिवन है 17 एंड AC की गिवन है 8 सेंटीमीटर। व्हेन द वेट इज एट रेस्ट, वेट किस पे है, रेस्ट पे है। देखिए ये कुछ सिचुएशन क्या है आपके पास, इस टाइप से है कि ये स्ट्रिंग है AB, इस पे आपने वेट लटका दिया। इस पूरी स्ट्रिंग की लेंथ 23 है और इस पे वेट क्या ऐसे लटका दिया, तो ये कुछ इसकी शेप कुछ इस तरह से बन जाएगी। तो हमें टेंशन प्रोड्यूस बताने की कितनी हुई स्ट्रिंग के अंदर, T1 एंड T2 की वैल्यूज निकालनी है। देखिए क्या है इसमें हमारे पास, ये कुछ ऐसे है कि ये कोई AB स्ट्रिंग है, इस पे आपने वेट ऐसे लटका दिया तो ये स्ट्रिंग बैंड हो गई, कुछ इस तरह से बन गई। तो ये हमारे पास क्या बन गई, A B और C, और इस पे क्या है, वेट है। वेट कितना है आपके पास, 51 ग्राम्स। क्वेश्चन में गिवन है AB कितनी है, AB है 17, तो ये कितनी बन गई 17। AC कितनी गिवन है, AC गिवन है 8, तो ये कितनी बन गई 8। पूरी स्ट्रिंग की लेंथ कितनी गिवन है 23, तो ये 17 ये 8, तो इसको माइनस करेंगे तो कितनी बचेगी, 15 बचेगी ये। ठीक है, अब देखिए ये तो होती है हमारे पास डायग्राम की बात। हमें क्या निकालनी है, T1 एंड T2 की वैल्यू, तो हमें एंगल्स निकालने पड़ेंगे कुछ। देखो ये एंगल, ये देखिए ये हम ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे। ये एंगल आपके पास कितना है A, ये एंगल कितना है 90, तो 90 प्लस A, इसको थीटा मान लोगे, इज इक्वल्स टू 120 करोगे, एंगल से प्रॉपर्टी लगा लो इस पर, इसको थीटा मान लो। तो 90 प्लस A प्लस थीटा इज इक्वल्स टू 180। तो थीटा क्या आएगा, 180 माइनस 90 माइनस A, यानी कि 90 माइनस A। तो ये एंगल कितना आ जाएगा, 90 माइनस A। इसी तरह से ये एंगल B, ये एंगल 90, ये एंगल कितना आ जाएगा 90 माइनस B। अब देखो ये लाइन है, ये लीनियर पेयर है,
लीनियर पेयर पे सम कितना होता है 180, ये 90 माइनस ए है, ये 90 माइनस ए है, इसको थीटा मान लो दोबारा से, ए इज इक्वल्स टू 180, तो थीटा कितना आ जाएगा 180 माइनस 90 प्लस ए, यानी कि कितना आ जाएगा 90 प्लस ए। तो ये कितना एंगल बन गया 90 प्लस ए। इसी तरह से ये कितना बन जाएगा 90 प्लस बी। तो ये एंगल्स सारे मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, मैंने आपको समझा दी कि कैसे आए। ओके, उसके बाद देखिए आपने क्या किया, इस लेंथ को ए मान लिया, इसको बी मान लिया और इसको सी मान लिया, स्मॉल ए बी सी। ओके, अब देखो हम चेक करेंगे पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करके। अगर पाइथागोरस थ्योरम इस पर प्रूव हो जाती है कि ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर अगर इक्वल्स आ जाता है ए बी के स्क्वायर के, तो हम मान लेंगे कि ये ट्रायंगल क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो मैंने इसको चेक करके देखा, ए सी की वैल्यू 8 थी, 8 का स्क्वायर प्लस बी सी की वैल्यू 15 थी, 15 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर। ये क्या बना है 289, 289 किसका स्क्वायर रूट होता है 17 का। तो ए बी कितना आ रहा है 17, और हमारे पास भी ए बी 17 है, तो इसका मतलब ये ट्रायंगल कैसी है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अब हम इसमें क्या अप्लाई करते हैं, हम इसमें अप्लाई करते हैं लेमिस थ्योरम। लेमिस थ्योरम कैसे अप्लाई करेंगे, T1 ये है, T1 के सामने ये वाला एंगल बन रहा है sin 90 प्लस बी, ये T2 है, T2 के सामने एंगल बन रहा है 90 प्लस ए, और ये वेट है W है, इसके सामने ये एंगल बन रहा है 90। तो T1 अपॉन साइन 90 प्लस बी, T2 अपॉन साइन 90 प्लस ए, W अपॉन साइन 90। साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, तो साइन 90 प्लस बी कॉस बी आ जाएगा, साइन 90 प्लस ए कॉस ए बन जाएगा, साइन 91 बन जाएगा। तो यहाँ से T1 की वैल्यू क्या आ गई W इंटू कॉस बी। W वेट कितना है 51, और कॉस बी ट्रायंगल वाले फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं, कॉस बी कितना बनेगा कॉस ऑफ बी, तो बी है तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। इसी तरह से अगर हमें कॉस ए निकालना हो तो कैसे बनेगा, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2ab। ठीक है, तो देखिए सी स्क्वायर, सी आपने किसको लेट किया हुआ है, सी लेट किया हुआ है इसको, सी की वैल्यू कितनी है 17, तो हम क्या पुट कर देंगे यहाँ पे 17 का स्क्वायर प्लस ए कितना है, ए है आपके पास ये 15 का स्क्वायर प्लस बी कितना है, बी है 18 का स्क्वायर अपॉन 2ac। वैल्यूज पुट कर दी, काट के ऐड करने के बाद, कट करने के बाद, सॉल्व करने के बाद वैल्यू कितनी आ जाएगी 45 ग्राम्स। T2 की वैल्यू क्या आ जाएगी कॉस ए इंटू W इंटू कॉस ए। कॉस देखो कॉस बी अगर आपके पास कितना आ रहा है, कॉस से कितना होता है बेस अपॉन हाइपरबोलिक। इस ये ट्रायंगल हमें पता चल गया ना इक्विलेटरल है, तो हमने बेस की वैल्यू इसकी वैल्यू पुट कर दी, तो कॉस ए की वैल्यू कितनी आ गई 8/17। तो T2 की वैल्यू डायरेक्टली आ गई 24 ग्राम्स। तो T1 एंड T2 हमें निकालने थे, टेंशन प्रोड्यूस वो हमने निकाल दिए, है ना, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए 8th क्वेश्चन, 2 स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ, 2 स्ट्रिंग है दोबारा से, इसमें भी एक की लेंथ 4 है, एक की लेंथ 5 है, आर फास्टेंड टू अ पार्टिकल ऑफ मास, उस पर मास अपने वेट ऐड कर दिया W kg का, देयर एंड्स बीइंग फास्टेंड टू पॉइंट एट द सेम लेवल 6 मीटर, और उन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 6 मीटर। दोनों स्ट्रिंग्स के बीच का आपको टेंशन प्रोड्यूस बताने की कितनी हुई स्ट्रिंग में। देखिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इस पे आपने एक वेट सस्पेंड कर दिया, ये लेंथ आपने 4 मान ली, इसकी लेंथ आपने कितनी मान ली 5 मान ली, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस गिवन है 6 मीटर। फिर से ये एंगल ए है, ये 90 है तो 90 माइनस ए बन जाएगा, ये बी है, ये 90 है तो 90 माइनस बी बन जाएगा, लीनियर पेयर वाला फॉर्मूला लगाओगे तो ये एंगल 90 प्लस ए बन जाएगा, और ये 90 प्लस बी बन जाएगा। ए बी सी आपने इसको लेट कर लिया। आपने देखा कि अब चेक करके देखेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम इस पे अप्लाई हो रही है कि नहीं हो रही, तो आपने देखा कि पाइथागोरस थ्योरम इस पे अप्लाई नहीं हो रही, दैट मीन्स इट इज़ नॉट ए राइट एंगल ट्रायंगल। फिर हमने क्या अप्लाई किया, हमने अप्लाई की लेमिस थ्योरम, T1 अपॉन साइन 90 प्लस बी, T2 अपॉन साइन 90 प्लस ए एंड W अपॉन साइन 90। अब 90 माइनस ए ये करोगे 90 माइनस ए प्लस 90 माइनस बी। ठीक है, तो देखिए 90 में यहाँ से कॉमन ले लिया, अंदर बचा ए प्लस बी, 90 माइनस ए प्लस बी इसकी इक्वल आ जाएगा साइन सी की इक्वल आ जाएगा। ये यहाँ से T1 की वैल्यू क्या निकलेगी W अपॉन साइन सी इंटू कॉस बी, यहाँ से T2 की वैल्यू क्या निकलेगी W अपॉन साइन सी इंटू कॉस ए। कॉस ए कैसे निकालेंगे आप, कॉस ए क्या निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। इसी तरह से कॉस बी का सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे शायद मैंने प्लस लिख दिया था बाय मिस्टेक, देखिए प्लस नहीं है माइनस है, क्योंकि जो वैल्यू हमें निकालनी होती है बी निकालना है तो बी माइनस करते हैं। ठीक है, इसको ठीक कर लेना। अब यहाँ भी मैंने गलती से माइनस लिख दिया, ये यहाँ आगे माइनस ही लिखा हुआ। ठीक है, तो कॉस ए का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया आपने, कॉस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। ए की वैल्यू कितनी है 5, बी की 4 एंड सी की 6, तो वैल्यू पुट करी तो कॉस ए की वैल्यू 9/16 आ गई, कॉस बी की वैल्यू कितनी आ गई 3/4 आ गई। अब कॉस ए कॉस बी की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो पुट करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, पुट करने के बाद आपके पास ये वाली वैल्यू आ गई। अब कॉस
अब आपको क्या निकालना है, नाउ वी विल फाइंड साइन सी। साइन की सी कैसे निकाल सकते हैं हम, 1 माइनस कॉस स्क्वायर सी से निकाल सकते हैं। उसके लिए कॉस सी निकालना पड़ेगा, तो कॉस सी भी निकाल लिया आपने और साइन सी वाले फॉर्मूले में पुट करके साइन सी भी निकाल दिया। ठीक है, अब सारी वैल्यूज़ आ गई, तो सारी वैल्यूज़ यहाँ पे देखो T1 में W इंटू 3 अपॉन साइन सी की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे T2 में भी W अपॉन साइन सी की वैल्यू पुट कर दी। तो सॉल्व करोगे तो T1 एंड T2 की वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 9th क्वेश्चन। A body of mass 26 न्यूटन is suspended by the 2 strings। 2 स्ट्रिंग्स दे रखी हैं, फिर से मास 26 न्यूटन है, स्ट्रिंग्स की लेंथ है 5 and 12। देयर अदर एंड बीइंग फास्टेंड टू द एक्सट्रीमाइट्स ऑफ रॉड। रॉड दे दी यहाँ पे एक 13 मीटर लॉन्ग। इफ रॉड टू बी सो हेल्ड दैट बॉडी हैंग्स इमीडिएटली बिलो द मिडिल पॉइंट, फाइंड द टेंशंस टू द स्ट्रिंग। देखिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। यहाँ पे आपको ये रॉड की लेंथ कितनी दे दी, 13 दे दी, ये 5 है और ये 12 है। ये वेट लटका दिया 26 न्यूटन। वही सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। देखो ये एंगल ए है, ये एंगल ए है, ये कितना बन जाएगा 90 माइनस, ये कितना बन जाएगा 90 माइनस बी। ठीक है, अब इसमें आपने क्या निकालना है, टेंशन ही निकालनी है। तो देखो ए सी स्क्वायर आपने करके देखा, इसको ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर 5 स्क्वायर 25 प्लस 144 यानी कि ए बी इज इक्वल टू 13 आ रहा है, यानी कि ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। अब यहाँ पे क्या है, जो ये है ना, इसमें ओ क्या है, ओ इज़ द मिडल पॉइंट ऑफ हाइपरबोलिक ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ये कुछ देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इस पे क्या है, हाइपोटेनस है। अब अगर ओ इसका मिडल पॉइंट है तो क्या प्रॉपर्टी लगाएंगे हम, ओ ए इक्वल्स टू ओ बी इक्वल्स टू ओ सी होगा, ये प्रॉपर्टी हमें पता है। इसी तरह से ये सिचुएशन यहाँ पे है। तो इन ट्रायंगल ओ ए सी, अगर मैं ओ ए सी की बात करूँ तो T1 अपॉन साइन 180 माइनस बी, T1 के नीचे ही आएगा, T2 के नीचे क्या आएगा, साइन 180 अपॉन 180 माइनस ए, और W के नीचे क्या आएगा, साइन 90 इज इक्वल्स टू 26 अपॉन 1। वेट कितना है, 26 है ना, तो T1 अपॉन साइन 180 माइनस बी कितना बन जाएगा, साइन बी। साइन 180 माइनस ए कितना बन जाएगा, साइन ए, और W की वैल्यू कितनी है 26, और साइन 90 होता है 1। तो T1 और T2 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद 10th और 11th क्वेश्चन इसके इंपॉर्टेंट है, इनको थोड़ा ध्यान से करना, इजी है, ऐसा कुछ नहीं है, बट ये क्वेश्चंस को स्किप मत करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। 10th क्वेश्चन देखो, A and B are the two fixed point in a horizontal line at a distance C apart। A और B है, उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, C। टू लाइट स्ट्रिंग्स AC एंड BC ऑफ लेंथ B एंड A। AC मतलब वेट लटका दिया आपने C पे, और AC की लेंथ दे दी आपको B, और BC की लेंथ दे दी आपको A। सपोर्ट मास एट C, शो दैट द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग। आपको टेंशन प्रोड्यूस बताने कितना हुआ है, जब तक हम हर क्वेश्चन में करते आए हैं। ये शो करना है कि जो टेंशन प्रोड्यूस होगी उसकी रेशो ये होगी। बिल्कुल इजी है वाला क्वेश्चन। देखिए पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, दोनों का डिस्टेंस आपको कह दिया C है। एक पॉइंट C है, वेट लटका दिया, उस पर AC की लेंथ बता दी B है, और CB की लेंथ बता दी A है। इस पर T1 टेंशन प्रोड्यूस हो रही है, इस पर T2 टेंशन प्रोड्यूस हो रही है। यहाँ पे वेट है, ये 90 है, ये A है, ये 90 माइनस है, ये 90 प्लस है, 90 प्लस B, 90 माइनस B। आपको पता है कैसे आई, लैमिस थ्योरम अप्लाई करी हमने। T1 के नीचे क्या आएगा, साइन ऑफ 90 प्लस B। T2 के नीचे क्या आएगा, साइन ऑफ 90 प्लस A। W के नीचे क्या आएगा, साइन ऑफ 90 माइनस A प्लस 90 माइनस B। वो करेंगे तो साइन C आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से कॉस A की वैल्यू क्या आ गई, कॉस A की वैल्यू कैसे निकालते हैं, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 2BC। इस तरह से कॉस B की वैल्यू निकालते हैं। तो कॉस A कॉस B की वैल्यू को जब आप पुट करोगे, देखो T1 अपॉन T2 की रेशियो निकालनी है ना हमें क्वेश्चन में, तो आपने T1 अपॉन T2 की रेशियो निकाली, वो क्या आएगी, कॉस B अपॉन कॉस A। तो कॉस B की वैल्यू ये थी, कॉस A की वैल्यू ये थी। यहाँ से 2 से 2 कट हो गया, C से C कट हो गया, क्या बचा, C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इंटू B। और यहाँ से क्या बचा, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इंटू A, यही बचा। तो रेशो क्या आ गई, B इंटू C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर रेशो A। और देखो ये आपको प्रूव करनी थी, तो था ना बिल्कुल ईजी। अब 11th क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से समझने का है और इम्पॉर्टेंट भी है। फोर्सेस PQR acting along OA, OB, OC in the plane of triangle ABC are in equilibrium। एक ट्रायंगल है ABC, उस पर फोर्स एक्ट कर रहे हैं OA पे P, OB पे Q एंड OC पे R, और वो सब क्या है, इक्विलिब्रियम में है। प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है कि अगर जो O पॉइंट है वो क्या है, सर्कम सेंटर है एक ट्रायंगल A, उस ट्रायंगल ABC का। तो ये दोनों चीज़ें आपको प्रूव करनी है। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। सबसे पहले तो डायग्राम कैसे बनाओगे आप इसका, ये ट्रायंगल है क्या, A
बी सी, यहाँ मिडल में पॉइंट है ओ, ये ओ ए, ये ओ बी, ये ओ सी। ओ ए पे फोर्स एक्ट कर रहा है पी, ओ बी पे फोर्स एक्ट कर रहा है क्यू, ओ सी पे फोर्स एक्ट कर रहा है आर। ठीक है, ये डायग्राम बन गया। अब इन्होंने कहा है कि ओ पॉइंट क्या है, सर्कम सेंटर है। सर्कम सेंटर का मतलब ये है कि अगर ओ आपका सर्कम सेंटर पॉइंट है तो जो ए बी सी हैं वो एक सर्कल की सर्कमफेरेंस पे लाई करेंगे। इसका मतलब ये पूरा कंप्लीट क्या बनाएंगे कि सर्कल बनाएंगे। ठीक है, सर्कम सेंटर का मतलब ये होता है। और उसके बाद प्रॉपर्टीज़ होते हैं सर्कम सेंटर की कुछ, जो हम 10th क्लास में पढ़ते थे। वो क्या होती हैं, देखिए ये पॉइंट ओ है, ये इसकी कॉर्ड है बी सी, इस पूरे सर्कल की एक कॉर्ड है ए सी और एक कॉर्ड है ए बी। तो अब जब ये बी सी कॉर्ड एक तो एंगल यहाँ बना रही है और एक बी सी कॉर्ड एंगल यहाँ बाहर बना रही है। इसी तरह से ए सी की बात करूँ तो ए सी एंगल एक तो यहाँ बना रही है और एक एंगल यहाँ बना रही है। इसी तरह से ए बी की बात करूँ, एक एंगल यहाँ बना रही है और एक एंगल यहाँ बना रही है। तो ये प्रॉपर्टी होती है कि बी सी कॉर्ड जो एंगल यहाँ बनाएगी ना वो इस वाले एंगल का हाफ होगा। यानी कि ये एंगल अगर ए है तो ये एंगल क्या होगा, 2a होगा। इसी तरह से ये एंगल अगर बी है, ये वाला एंगल अगर बी है तो ये एंगल कितना होगा, 2b होगा। इसी तरह से अगर ये वाला एंगल सी है तो ये वाला एंगल कितना होगा, 2c होगा। ये आपकी कॉर्ड की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। देखो मैंने लिखा भी हुआ है कि एंगल subtended at the center of the circle by a chord is double द एंगल एट द सर्कमफेरेंस। जो सर्कमफेरेंस पे एंगल होता है उससे जो सर्कल के यहाँ पे सेंटर पे एंगल होगा वो क्या होगा, डबल होगा। अगर ये एंगल ए है तो ये 2a होगा, ये बी है तो ये 2b होगा, ये सी है तो 2c होगा। तो यहाँ पे एंगल बी ओ सी कितना है, 2a, एंगल सी ओ ए कितना है, 2b, और ए ओ बी कितना है, 2c। ठीक है, ये बात थी इस क्वेश्चन में मेन समझने की। उसके बाद तो हमें सीधा लैमिस थ्योरम में अप्लाई करनी है। पी के नीचे क्या आएगा, साइन ऑफ 2a, यहाँ पे पी के नीचे साइन ऑफ 2a, यहाँ पे क्यू है, क्यू के नीचे क्या आएगा, साइन ऑफ 2b, क्योंकि यहाँ पे एंगल 2b है। अब यहाँ पे आर के नीचे क्या आएगा, साइन ऑफ 2c। ठीक है, आपने वैल्यू पुट कर दी है, p अपॉन साइन 2a, q अपॉन साइन 2b एंड r अपॉन साइन 2c। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में आपको यही तो प्रूव करना था कि अगर ओ सर्कम सेंटर है ट्रायंगल ABC का तो ये शो करो। कितना ईजी था। अब सेकंड क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए देखो साइन 2a को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 साइन ए कोस ए, साइन 2b को 2 साइन बी कोस सी, एंड साइन 2c को कितना लिख सकती हूँ, 2 साइन सी कोस सी। कॉस ए की वैल्यू कैसे निकालते हैं, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, कॉस बी की कॉस सी की। अब साइन लॉ में पता है क्या होता है, ए अपॉन साइन ए साइड है उसके नीचे उसका एंगल, बी साइड है उसके नीचे उसी का एंगल, सी साइड है उसके नीचे उसी का एंगल, और किसी कांस्टेंट के इक्वल मान लिया हमने। तो यहाँ से साइन ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए अपॉन के, साइन बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी अपॉन के, एंड साइन सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी अपॉन के। तो ये वैल्यू साइन ए बी सी की वैल्यू यहाँ पुट कर सकती हूँ मैं, और कॉस ए कॉस बी कॉस सी की वैल्यू हमने यहाँ निकाल दी। तो पी के नीचे 2, साइन ए की वैल्यू ए अपॉन के, कॉस ए की वैल्यू ये, सारी वैल्यूज़ को पुट करोगे तो देखो 2 के सब में कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से 2 कैंसिल हो रहा है सब में से, यहाँ से के कैंसिल हो गया। ये बी सी, यहाँ से ए सी, और यहाँ से ए बी ऊपर चले जाएंगे, बी सी पी, ए सी क्यू, ए बी आर, ये बच जाएगा। अब हमें इसको क्वेश्चन के मैच करने के लिए हमने क्या किया, इसको भी ए बी सी से डिवाइड कर दिया, इसको भी और इसको भी। तो क्या बचेगा, सिर्फ पी अपॉन ए स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्यू अपॉन बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंड आर अपॉन सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर। तो ये थी आपकी 1.4 यहीं पे कंप्लीट होती है। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, लैमिस थ्योरम पे बेस्ड है। अगर आपको लैमिस थ्योरम आती है तो इस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे 1.5। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग।